लेकिन यात्रा का चूंकि अगला पड़ाव कश्मीर भी है तो उस साइड भी आपको ले चलना है। दूसरा, काफ़ी रश रहने वाला है। पिछले साल के नंबर शायद इस बार क्रॉस ओवर कर जाएं और ये तब पता चल रहा है जब 4 लाख के आसपास या अथॉरिटीज़ के मुताबिक 4 लाख यात्रियों की रजिस्ट्रेशन ऑफिशियली हो चुकी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यात्रियों की पहली तरजीह रही है। फिर RFID और EKYC की जो सहूलियात हैं वो हुकाम के मुताबिक मुकम्मल की गई हैं। साथ साथ रेन शेल्टर और से जो रेस्क्यू टीमें हैं उनकी तैनाती मुख्तलिफ जगहों पर अमल में लाई गई है हुकाम की जानिब से। और तस्वीरें श्रीनगर की, जहां इंतज़ामिया ने फिर इसी तरीके से काजीगुंड के अंदर पहलगाम वाले रास्ते पर, बालतल वाले रास्ते पर जो है वो जैसे जैसे पहला काफिला आगे बढ़ेगा तैयारियां आपको नजर आएंगी और दूसरी साइड से भी प्रिपरेशन सारी की सारी नजर आ रही हैं। यात्रा का जब ऑफिशियली आगाज हुआ है तो 4 लाख के आसपास यात्रियों की तादाद जाने का मतलब है कि पिछले साल के शायद रिकॉर्ड्स टूटे, नंबर्स इस बार ब्रेक हों। और साथ साथ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो वेदर एडवाइजरी जारी की गई हैं उसको मद्देनजर रखते हुए भी बालतल और नुनवन बेस कैंप में जो यात्री वहां पहुंचेंगे उसके बाद उनका प्लान अकॉर्डिंगली सूबाई इंतजामिया के मुताबिक बनाया जाएगा। सिक्योरिटी एजेंसियां भी अपनी जगह तैनात है। यात्रा वाली भी तस्वीरें साथ साथ दिखाइएगा जो काफिला रवाना हुआ है। इसके अलावा रेन शेल्टर्स जब बनाए गए हैं तो SDRF, NDRF, बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनकी तैनाती अमल में लाई गई है। कुछ ऐसे मकामात हैं जिनकी निशानदेही हुई है, डेजिग्नेटेड लोकेशन है, मुख्तलिफ जगहों पर ट्रैक है। और सूबाई कमिश्नर कश्मीर के मुताबिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फर्स्ट प्रायोरिटी, ऑफलाइन भी साथ साथ होगी। कल ऑफिशियली पहला जत्था जो दोनों रास्तों से यानी बालतल और पहलगाम से रवाना होगा, 57 दिनों की यात्रा का ऑफिशियली आगाज हो जाएगा। अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे, एक एक करके हमें वो ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ फिदा हुसैन है। सबसे पहले आपको पहलगाम लिए चलते हैं। क्या प्रिपरेशंस पहलगाम के अंदर हैं और जो पहला काफिला थोड़ी देर में कश्मीर में एंटर होने वाला है, किस तरह की तैयारियां वेलकम के लिए हैं फिदा हुसैन, प्लस इंतजामी सतह पर प्रिपरेशंस? देखिए आसिफ, जो पहला जत्था है, जिस जत्थे का इंतजार पूरा साल जम्मू कश्मीर, खासतौर पर कश्मीर के लोग कर रहे हैं, वो आज दिन आ गया है। और थोड़ी देर के बाद ये काफिला जो है अनंतनाग की सरजमीन पर पहुंचेगा और अनंतनाग में एक बार फिर मकामी लोग सड़कों पर आएंगे। और कल भी हमने देखा कि बाजारों में फूल मालाएं खरीदते हुए वो नजर आ रहे थे। नुनवन बेस कैंप तैयार है और रात भर ये विश्राम करेंगे, रात भर ये पहलगाम में ही आराम करेंगे नुनवन बेस कैंप में। लेकिन रात भर जो है वो पूजा होगी और पूजा के बाद ही इनको कल 4 बजे रवाना किया जाएगा झंडी दिखाकर, जिसमें जिला इंतजामिया, पुलिस के बड़े ऑफिशियल जो है वो रहेंगे। लेकिन जहां आपने कहा कि पूरा साल और पहलगाम पहलगाम बिल्कुल तैयार है। और पहलगाम का मौसम भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस वक्त थोड़ी देर पहले यहाँ पे हल्की बारिशें भी हुई है और उसका लुत्फ जो है बिल्कुल हमारे ये मेहमान, हमारे यात्री जो है जरूर उठाएंगे। और यात्रियों का यही कहना होता है कि जब वो घाटी पहुंचते, जब वो कश्मीर पहुंचते हैं तो यहाँ का अलग ही अंदाज हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जहाँ पहले काफिला का इंतजार है, पहला काफिला तकरीबन 11 से 12 बजे के आसपास जो बताया जाता है कि वो यहाँ पे पहुंचेगा। और जब ये काजीगुंड पहुंचेगा तो काजीगुंड में भी जो वहाँ की इंतजामिया है, जो वहाँ के मकामी लोग हैं, वो इनके इस्तकबाल के लिए जो है बेचैन है। उसके बाद अनंतनाग में और उसके बाद सीधे नुनवन बेस कैंप में। और तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल की गई है। तैयारियों के हवाले से कल भी जिला इंतजामिया ने जो मीर चूंकि बाजार है वहां का फिदा महकमा मौसमियात की जानिब से भी एडवाइजरी जारी की गई है, वेदर अलर्ट जारी किया गया है। 3-4 दिन के अंदर मानसून की दस्तक और ये परेशानियां पैदा हो सकती हैं। क्या मौसम इस बात की इजाज़त देगा कि पहला काफिला कल वक्त पर और टाइम के हिसाब से दोनों रास्तों से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हो या किया जा सके? देखिए, 2 चीजें हैं कि पहले महकमा मौसमियात की जो पेशन गोई होती है उसको देखा जाता है, उसके बाद ही फैसला लिया जाता है। क्योंकि जो ये ट्रैक है यहाँ पर कभी भी बारिशें आ सकती है। यहाँ पे कल भी दिन भर जो है वो बारिशें जो है वो उसका सिलसिला जो था वो जारी था पूरा दिन बीच बीच में। और अभी भी जैसे मैंने बता दिया थोड़ी देर पहले यहाँ पे बारिशें हुई और मौसम काफी अच्छा है। और इस मौसम के बीच जब ये पहला काफिला पहुंचेगा और रात भर मौसम कैसा रहेगा उसके बाद ही फिदा, फैसला लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। फिदा हुसैन अनंतनाग से तफसीलात फराम कर रहे थे। लगातार हर साल यात्रा को कवर कर रहे हैं और इस बार भी इंतजामिया पूरी तरह से मुतहरिक है। अनंतनाग के लोग या अनंतनाग की इंतजामिया
पूरी तरह से यात्रियों के इस्तकबाल के लिए तैयार है। जिस तरह से फिदा बता रही थी कि करीबन 11 बजे जो भगवती नगर बेस कैंप से काफिला रवाना हुआ वो 11 बजे अनंतनाग पहुंचेगा और फिर कल जो पहला काफिला आज रवाना हुआ कल वो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना होंगे। दीगर कुछ नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह रामबन से इस वक्त नदीम हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीनगर से नातिका भट्ट हमारे साथ रहेंगी, उनके पास भी चलेंगी कि ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या है, क्योंकि इस वक्त जम्मू से लेकर श्रीनगर तक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह यहाँ या जहाँ पर भी यात्रा रूट है, बेस कैंप है, वहाँ पर तैयारियाँ है। नदीम, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आप इस वक्त है, बताइएगा कि जो रामबन में ठहरने के लिए जगह बनाई गई है, यात्रा बेस कैंप है, वहाँ पर क्या कुछ तैयारियाँ है और जो जम्मू से काफिला रवाना हुआ कहाँ तक वो पहुँचा और रामबन में अभी कितना वक्त उनको लग सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जरूर इस वक्त अगर हम बात करें अमरनाथ यात्रा का जो पहला काफिला जम्मू से आज सुबह रवाना किया गया, इस वक्त हम उस काफिले की बात करें तो लगभग रामबन चंद्रकोट के मकाम पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, जहाँ पर लंगर लगाया गया है। यहाँ पर ब्रेकफास्ट होगा और यहाँ से जो है एक काफिले को बानिहाल की तरफ रवाना किया गया है और ये वो काफिला है जिसे बालतल के रूट से यात्रा के लिए जाना है। हालांकि यहाँ पर इंतजामिया की तरफ से, मकामी लोगों की तरफ से, पुलिस की तरफ से इस्तकबाल किया गया, वाले इस्तकबाल किया गया, लेकिन अब इंतजार दूसरे काफिले का है। जैसे ही एक काफिले को यहाँ से रवाना किया जा रहा है, दूसरे काफिले के इस्तकबाल के लिए बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर खाने पीने के इंतजाम के साथ साथ हम देखते हैं कि बेहतर है, उसके साथ साथ दीगर जो फैसिलिटीज यात्रियों के लिए रखी जाती है वो आला दर्जे की। कुल मिलाकर ये कहें कि हाईवे पर अगर काफिले रवाना है, ये काफिला पूरी तरफ आ रहा है, जरा आवाज ठीक कीजिएगा, पीसीआर से रिक्वेस्ट है आवाज ठीक कीजिएगा, बिल्कुल साउंड हमारे देखने वालों तक नहीं पहुंच रही है। नातिका, मैं आपके पास पहुंच रहा हूं, क्या प्रिपरेशन श्रीनगर के अंदर है और चूंकि वो पड़ाव है जहां से सेंट्रल कश्मीर के बालतल की तरफ भी यात्रियों को रवाना होगा, एक तो वेलकम के लिए प्लस इंतजामी सतह पर क्या अरेंजमेंट्स और क्या तैयारियां इस वक्त सुबह सुबह नजर आ रही है? नातिका जोरों शोरों से चल रही है। अगर हम तांथा चौक ट्रांजिट कैंप की बात करें तो कुछ दिनों पहले से ही वहां पर तैयारियां शुरू हो चुकी थी और यात्री आना भी शुरू हो चुके थे और आज भी वहां पर जो है आराम आज यात्री वहीं पर करेगी और उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती है तो धीरे धीरे काफिला रवाना होगा वहां से भी। और उसके साथ साथ जो है तमाम तर इंतजाम रखे गए हैं, चाहे वो हम लंगर की बात करते हैं, वॉशरूम की बात करते हैं। इस वक्त गर्मी बढ़ रही है, उसके लिए भी अरेंजमेंट जो है वो रखे गए हैं और उसके साथ साथ जो है सिक्योरिटी के हवाले से जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, यानी कि हर एक अरेंजमेंट जो है इस वक्त बाज़ाब्ता देखने को वहां पर मिल रही है और वहीं से ही काफिला जो है आगे आगे बढ़ेगा। यानी कि अमरनाथ यात्रा के लिए जो है इस वक्त भी यात्री आ रहे हैं और वहीं पर वो आराम करेंगे, चाहे वो लंगर की बात हो तो लंगर की सुविधाएं भी उनको वहां पर जो है उपलब्ध है। यानी कि अच्छा, जो एडवाइजरी जारी की गई थी, क्या ट्रैफिक डाइवर्जन शहर के अंदर, शहर के जो दाएं बाएं इलाके हैं या मुख्तलिफ इलाकों में निकलने वाला जो ट्रैफिक है, उस हवाले से क्या रूट्स पहले से निर्धारित किए गए हैं, तय किए गए हैं एज पर एडवाइजरी? जी बिल्कुल, ट्रैफिक जाम तो बिल्कुल देखने को मिल रहा है। इस वक्त भी अगर बात करें तो इस वक्त भी ट्रैफिक जाम जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ट्रैफिक कॉप्स ऑन ग्राउंड है और काम कर रहे हैं और कुछ रूट ऐसे भी बनाए गए हैं ताकि अमरनाथ यात्रियों को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ट्रैफिक का मसला श्रीनगर में तो रहता ही है, जिसकी वजह से जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी फेस करने पड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ट्रैफिक कॉप्स वो ऑन ग्राउंड इस वक्त काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आप स्क्रीन पे रहिएगा, हमारे साथ हैं नदीम, आप तक आवाज पहुंच रही है? एक तो ये लग रहा है कि शायद आपके जो पस मंजर में देख पा रहा हूँ ट्रैफिक जो पहला काफिला है वो यहाँ पहुंचा है। प्लस ये भी जरा बताइएगा, चूंकि नितिन गडकरी साहब की तरफ से कल ही अनाउंसमेंट की गई कि इम्पोर्टेंट रास्ता वो जो टनल जिन पर काम चल रहा था वो यात्रा की आगाज से कुछ घंटे पहले खोल दिया गया है, तो इस बार टनल के उस तरफ पहुंचने में, कश्मीर में दाखिले में माजी के मुकाबले कम वक्त लगेगा, वो एक सहूलत है सफर में? जी बिल्कुल आसिफ, देखिए जहां हम श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की वाइडनिंग का काम देखें और वाइडनिंग के काम के चलते ही हमने देखा था कि पहले ही ये चीजें बताई गई थी कि अमरनाथ यात्रा
कि शुरू होने से पहले ही कौन कौन सी टनल, कौन कौन से वायडक्ट को जो है यात्रा के लिए जो है खोला जाएगा, गाड़ियों के आमदरफ्त के खोला जाएगा। जाहिर सी बात है, जो रास्ते हम देख रहे हैं कि जहां वाइडनिंग का काम चलता है और इसका जो पार्ट है, कहीं फ्लाईओवर्स, कहीं टनल, जब उन्हें जो है आमदरफ्त के लिए खोला गया है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि चंदरकोट से अगर बानिहाल की बात करें तो लगभग 1 घंटे का सफर हो सकता है। लेकिन वही, क्योंकि जो यात्रा का काफिला है इसको रामबन से रवाना किया गया है, बानिहाल के अंदर इनका ब्रेकफास्ट होगा, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर वक्त लगेगा। तो ये चीज हम मान के चलें कि आने वाले 2 घंटे बाद ये जो यात्रा का काफिला इस वक्त चंद्रकोट से रवाना किया जा रहा है, वादी कश्मीर के अंदर दाखिल होगा और उसके बाद कश्मीर के अंदर इनका इस्तकबाल होगा। हालांकि ये वो काफिला है जो बाल्टल के रूट से यात्रा के लिए जाएगा, लेकिन अभी जो पहलगाम का काफिला है वो रामबन के अंदर नहीं पहुंचा है, लेकिन इंतजार किया जा रहा है कि वो काफिला भी यहाँ पहुंचे, उनका यहाँ पर वालिहाना इस्तकबाल किया जाए। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया लतिका भट्ट हमारे साथ रहने के लिए। श्रीनगर से थे नदीम इकबाल, रामबन से ज्वाइन किए हुए थे, और दूसरी तरफ रजिस्ट्रेशन के जो मामला हैं वो भी आपके सामने हमने रख दिए हैं। तो कुल मिलाकर यात्रा ऑफिशियली शुरू हो गई है। मजीद डिटेल्स ये काफिले जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, साथ साथ और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी JK24/7 न्यूज़ और गुलिस्तान न्यूज़ पर पहुंचते रहेंगे।